यीशु और प्यासी स्त्री। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। श्रोताओ, यीशु यूहन्ना की तुलना में कहीं अधिक लोकप्रिय हो रहे थे और इसके कारण उन दोनों के शिष्यों के बीच डहा उत्पन्न हो रहा था। धार्मिक अगुवों ने यीशु और यूहन्ना की सेवकाई का अंत करने के लिए एक योजना बनाई। योजना ये थी कि दोनों लोगों के शिष्यों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा उत्पन्न कर दिया जाए, किसने अधिक लोगों को बपतिस्मा दिया था और दोनों लोगों के बपतिस्मा में अंतर था। यीशु को पता था वे अगुवे क्या योजना बना रहे थे, इसलिए वो यहूदा से गलील चले गए। वो सामरिया से होकर यात्रा कर रहे थे, किंतु यीशु के सामरिया में ठहरने की अवधि में कुछ आश्चर्यजनक घटना घटी। आइए सुनते हैं आज का नाटक, जिसका शीर्षक है यीशु और प्यासी स्त्री। नमस्कार, क्या आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य हैं? जी हाँ, मैं कामी हूँ। मेरा नाम अमल्या है। श्रीमान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं, मैं मात्र यहाँ से गुजर रहा था और ये देखने के लिए रुक गया कि देखूं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ प्रचार हो रहा है और बपतिस्मे दिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये भीड़ तो छोटी प्रतीत हो रही है, किंतु यीशु के पीछे जो भीड़ है वो तो बढ़ती ही जा रही है और यूहन्ना की तुलना में यीशु के चेले अधिक लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं। मैंने भी यही सुना है। यहाँ तक यूहन्ना के शिष्य जो हैं वे अब यीशु के शिष्य बन रहे हैं। हाँ, कुछ लोग चले गए हैं। वे सिर्फ यह सुनना चाहते थे कि यीशु क्या कहना चाहता है। यूहन्ना के बपतिस्मे में और जो यीशु देता है उनमें क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। वे दोनों उन्हें बपतिस्मा दे रहे हैं जिन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर की ओर फिरे हैं। उन्हें क्या अधिकार है कि वे शुद्ध होने के लिए बपतिस्मा दें? ये तो याजक का काम है। वे तो सिर्फ प्रचार कर रहे हैं जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा है। शुद्ध तो परमेश्वर करता है। आपको इस बात की गहराई में जाना चाहिए और आपको आश्वस्त भी होना चाहिए कि आप किस चीज के बारे में बातें कर रहे हैं। अरे, उसे कहाँ जाना था? वो तो भीड़ में फंसकर रह गया। वो आदमी क्या चाहता था? मुझे पक्का तो नहीं पता यूहन्ना। उसने कहा कि वो इस मार्ग से गुजर रहा था और देखने के लिए रुक गया कि देखे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो फिर तुम परेशान क्यों हो रहे हो? उसने कुछ प्रश्न पूछे, किंतु मैं आश्चर्यचकित हूँ कि उसने क्यों ये प्रश्न किए। क्या पूछा? उसने यीशु और आपके द्वारा दिए जाने वाले बपतिस्मे के अंतर के बारे में पूछा। उसके बारे में उसने मुझे जो कुछ बताया वो विश्वास योग्य नहीं था। हर कोई यीशु और मेरे द्वारा लोगों को बपतिस्मा दिए जाने के बारे में सुन रहा है, जबकि यीशु के शिष्य हैं जो उसके लिए बपतिस्मा दे रहे हैं। उसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यीशु आपकी तुलना में अधिक लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं। क्या आपको इसकी थोड़ी भी चिंता नहीं है?
वो परमेश्वर है जो लोगों को पश्चाताप के लिए ला रहा है। किंतु यर्दन तक तो यीशु आपके साथ था। कार्मी, तुमने मुझे कहते हुए सुना है कि मैं मसीह नहीं हूँ। मैं वो हूँ जिसे भेजा गया है कि उसके लिए मार्ग तैयार करे। लेकिन आपने तो यीशु की तुलना में अधिक कठोर प्रचार किया है, किंतु वो उन बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दे रहा है जिन्हें आपने प्रचार किया था। ओ कार्मी, मैंने यीशु और इज़राइल को एक साथ ला खड़ा किया है। जब दूल्हे का मित्र दुल्हन और दूल्हा को साथ साथ देखता है तो आनंद उसका होता है। लोगों को ये समझते हुए देखना कि यीशु कौन है और उसके पीछे हो लेते हैं, यही तो मेरा आनंद है। मेरे लिए तो ये समझना थोड़ा सा कठिन है। यीशु का महानतम बनना अवश्य है और मुझे अवश्य छोटा होना चाहिए, और मुझे अवश्य ही छोटा होना है। सचमुच में तब मैं नहीं समझ पाया कि इसका क्या मतलब है जब आपने कहा था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, किंतु अब सोचता हूं कि पहले की तुलना में अब मैं अधिक समझ पाया हूं। ये सच है कि एक बड़ी भीड़ यीशु की सेवकाई के पीछे चलने लगी है, किंतु उनमें कुछ ही जानते हैं कि उसका मिशन क्या है। वे जो समझते हैं, अब उनको विश्वास हो गया है कि यीशु में होकर परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर रहा है। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ सामरिया में हम लोग मशहूर याकूब के कुएं पर हैं। वर्षों से लोगों को ताज़ा पानी प्रदान कर रहे हैं। प्रभु यीशु जी, आप सचमुच में थके हुए लग रहे हैं। क्या आप रुककर थोड़ा आराम करना चाहते हैं? हाँ अंद्रियास, मैं थक गया हूँ। हम बाजार में जाएंगे और कुछ भोजन खरीद कर लाएंगे। ठीक है, मैं कुएं के पास बैठता हूँ और तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में हमारी ये कहानी आप फिर से सुन सकेंगे। कार्यक्रम कहानी यीशु की सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के पीछे चलने वाली भीड़ और यीशु के शिष्यों के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तुलना में अधिक संख्या में लोगों को बपतिस्मा दिए जाने के कारण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु के खेमे में कुछ तनाव उत्पन्न हो गया था, किंतु इसके कारण यूहन्ना को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि यीशु के आगे आगे चलना ही उसका कर्तव्य है। आइए श्रोताओं, अब आगे की कहानी सुनते हैं। जब यीशु यात्रा करते हुए सामरिया में आराम करने के लिए एक कुएं पर रुकते हैं। वहां पर जब एक युवा स्त्री की भेंट यीशु से होती है तो उसका जीवन हमेशा के लिए बदल कर रह जाता है। ओह, मुझे बहुत दुख है। मुझे ये आशा नहीं थी कि कोई आदमी कुएं पर होगा। आप किसी गहरी चिंता में दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम मुझे पानी पीने के लिए दोगी? आप तो एक यहूदी व्यक्ति हैं। आप मुझसे पीने के लिए पानी क्यों मांग रहे हैं? यहूदी लोग आमतौर से सामरियों से और विशेष रूप से महिलाओं से दूर ही रहते हैं। अब मुझे तुमसे क्षमा मांगनी चाहिए। हम लोगों के द्वारा तुम लोगों के साथ जो व्यवहार किया गया है उसके लिए मुझे बहुत दुख है। हाँ, परंतु मैं एक सामरी स्त्री हूँ। यहूदी हम लोगों से बातचीत नहीं करते। अगर तुम जानती कि तुमसे पीने के लिए पानी कौन मांग रहा है तो तुम अवश्य मुझसे पीने के लिए मांगती और मैं तुम्हें ताजा जीवन का जल देता। श्रीमान, आपके पास तो पानी खींचने के लिए कोई पात्र भी नहीं है और ये कुआं तो बहुत गहरा है। तो किस तरह आप पीने के लिए बहते हुए सोते के पानी को प्राप्त करेंगे?
मैं बहते हुए सोते के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, किंतु उस पानी की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में यशाह ने कहा था, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। हमारे पूर्वज याकूब ने ये कुआं खुदवाया और इससे पानी पिया, और उसके द्वारा हमें ये कुआं मिला। क्या आप ये कह रहे हैं कि आप याकूब से भी अधिक सामर्थ्यशाली हैं? जो कोई ये पानी पीता है वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर प्यासा ना होगा। ओह, ये तो सुनने में अच्छा लगता है। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। श्रीमान, वो जल मुझे दीजिए ताकि मैं दोबारा प्यासे ना हूं। अपने पति के पास जाओ और उसे लेकर यहाँ आओ। लेकिन श्रीमान, मेरा पति नहीं है। तूने सच कहा है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। अब तू छठे पुरुष के साथ रह रही है और वो तेरा पति नहीं है। हाँ, क्या आप कोई भविष्यद्वक्ता है? लोगों का हृदय परिवर्तित करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। कृपया मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारे पूर्वजों ने इस पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना की थी, किंतु आप यहूदी लोग कहते हो कि यरूशलेम ही केवल वो स्थान है जहां परमेश्वर की आराधना की जानी चाहिए। क्या ये ठीक है? वो जो कहते हैं वो यही है। तो मैं परमेश्वर को कहां पा सकती हूँ और शुद्ध होने के लिए कहां बलिदान चढ़ा सकती हूँ? हे स्त्री, मुझ पर विश्वास रख। वो समय आने वाला है जब तुम पिता परमेश्वर की आराधना ना तो उस पहाड़ पर करोगी और ना यरूशलेम में। तुम परमेश्वर को पा सकती हो और कहीं पर भी उसकी आराधना कर सकती हो। सचमुच में? क्या ये सत्य है? क्या हम कहीं पर भी आराधना कर सकेंगे? हाँ, तुम किस लिए बुलाए गए हो और तुम कहाँ प्रार्थना करोगी, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण यह है कि तुम कौन हो और किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हो। ओह, हम सामरियों के लिए ये अनंत आशा है। हाँ, बिल्कुल है। परमेश्वर आत्मा है। जो कोई भी परमेश्वर की आराधना करता है उसे अवश्य आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। मुझे मालूम है कि मसीह आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। मैं जो तुमसे बातें कर रहा हूँ वही मसीह हूँ। मैं आ चुका हूँ। परमेश्वर की महिमा हो, मसीह आ चुका है। मुझे अवश्य घर जाना चाहिए और वहां जाकर सबको बताना चाहिए। अरे पतरस, यीशु एक सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं। कृपया करके भोजन कर लीजिए। अंद्रियास, मेरे पास खाने के लिए भोजन है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। क्या कोई आपके लिए भोजन लेकर आया था? मेरा भोजन मात्र उसकी इच्छा को पूरा करना है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु, शब्दों से मेरी भूख की पीड़ा नहीं रुक सकती है। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं। अपनी आंखें खोलो और खेत की ओर देखो। ये सामरिया खेत कटने के लिए तैयार है। मुझे कोई पका खेत दिखाई तो नहीं दे रहा। अपनी आंखें खोलो, फसल प्रतीक्षा कर रही है। वो जो बोता है और वो जो काटता है, दोनों मिलकर साथ साथ आनंद मनाते हैं। मेरी समझ में तो नहीं आया। अंद्रियास, ये कहावत सत्य है। एक बोता है और दूसरा काटता है। मैं तुम्हें वहां काटने के लिए भेजता हूं जहां तुमने बोया नहीं था। तुम उस खेत में काटने के लिए आए जहां दूसरों ने लंबे समय तक कठिन कार्य किया था। तुमने तो एक उंगली तक नहीं उठाई थी। शीघ्र ही तुम बोगे और दूसरे तुम्हारी फसल काटेंगे।
अरे सुनो सुनो, मैं कुएं पर एक विशेष मनुष्य से मिली हूँ और वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। सच में वो मसीह है। उसने मुझे जीवन के जल के बारे में भी बताया है, जो परमेश्वर की ओर से आता है और शुद्ध करता है। कृपया आप सब मेरे साथ आओ और उससे मिलो। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे जीवन भी बदल देगा। ओह स्वामी, मैं अपने कुछ मित्रों को आपसे भेंट कराने के लिए लेकर आई हूँ। तुम अपना घड़ा भूल गई हो। हाँ, मैं जानती हूँ। मैं घर जाकर मेरे साथ जो घटना घटी थी उसे बताने के लिए व्याकुल थी। इस घड़े की तुलना में मैंने कुछ अधिक महत्वपूर्ण पा लिया है। तुमने जो किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्या तुमने नहीं देखा कि ये व्यक्ति कितना विशेष है? हे नारी, तूने परमेश्वर के छुटकारे का संदेश प्राप्त कर लिया है। मुझसे और मेरे शिष्यों से भेंट करने के लिए आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें स्वयं के लिए भी उद्धार प्राप्त करना चाहिए। स्वामी, मैंने प्रत्येक जन से आपके बारे में बताया है। उनमें से बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि आप मसीह हैं। परमेश्वर के परिवार में तुम सबका स्वागत है। इस शहर में और भी लोग हैं जिन्हें आपसे मिलने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि आप कुछ लंबे समय तक हमारे साथ ठहरें और उन्हें परमेश्वर के उद्धार के बारे में बताएं। तुम्हारा धन्यवाद। हम खुशी से तुम्हारे साथ रहेंगे और परमेश्वर के प्रेम का संदेश उनके साथ बांटते रहेंगे। हमारे लोगों में से बहुत सारे मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे ये जानकर आनंदित होंगे कि यही मसीह है। परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक को उसके समीप आने का और जीवन का जल प्राप्त करने का अवसर मिले, जो जीवन को हमेशा के लिए परिवर्तित कर देता है। श्रोताओं, जब यीशु प्रचार कर चुके तो वो बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के लोगों से मिले। ये तब हुआ जब यीशु एक कुएं पर गए और एक सामरी स्त्री से उनकी भेंट हुई, जो एक अनैतिक जीवन जी रही थी। जब यीशु ने उससे बातचीत की, उन्होंने उसे बताया कि वो किस प्रकार क्षमा प्राप्त कर सकती थी। यीशु आपके मित्र भी बन सकते हैं। इसका कोई महत्व नहीं है कि आप कौन हैं, और इसका भी कोई महत्व नहीं है कि आप किस परिस्थिति में हैं। अब हम उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जब हम परमेश्वर का प्रत्युत्तर दे सकते हैं। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलने के लिए निर्णय लेते हैं, तो हम अपने पापों से क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। उसका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करता है और हमारी सहायता भी करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ें और अपने विश्वास में मजबूत बने। हम प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है कि हम कैसे जीवन व्यतीत कर सके। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के द्वारा एक विश्वासी के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। हमें उसकी भलाई और दया के लिए उसकी महिमा करनी चाहिए और हमें आशीष देने के लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। मसीह के पीछे चलना हमेशा सरल नहीं होता। मसीह पर विश्वास रखने के कारण कई बार एक विश्वासी को सताव का सामना करना पड़ता है। हमें तब आश्चर्य नहीं करना चाहिए जब दूसरे लोग हमें सताते हैं और हमें कठिनाई में डाल देते हैं, क्योंकि हम मसीह के विश्वासी हैं। यीशु ने कहा, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। एक विश्वासी के रूप में हमारा चरित्र प्रेमी और क्षमाशील होना चाहिए, यहाँ तक कि सताव की स्थिति में भी। यीशु ने कहा, अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं।
हम अकेले सताव उठाने वाले नहीं हैं। परमेश्वर उन समस्त परीक्षाओं के विषय में जानता है जिसका सामना हम करते हैं, और वो हमारे साथ रहता है। परमेश्वर ने कहा है, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति के कारण पवित्र शास्त्र की भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? अपने दिल की गहराइयों से मैं एक संक्षिप्त प्रार्थना करने जा रही हूँ। ध्यान से सुने और उसे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाएं। प्रिय प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आने के लिए आपका धन्यवाद। एक विश्वासी के रूप में आगे बढ़ने में आप मेरी सहायता कीजिए। जब कभी मेरे जीवन में सताव आए तो कृपया सहायता कीजिए कि मैं मजबूत बनी रहूं। आपका धन्यवाद कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। आपके नाम में ये प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। श्रोता, अगले कार्यक्रम में एक और नाटक के साथ आपकी सेवा में हम फिर से प्रस्तुत होंगे।